वेलकम बैक। एक बार फिर मुबारक हो, सेंचुरी हो गई है, पाकिस्तान की सेंचुरी हो गई है। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की है और बैटिंग अभी जारी है। 116 रन पाकिस्तान ने बना लिए हैं भारत के खिलाफ 2 विकेटों के नुकसान पर। और जो अर्ली नुकसान हुआ था बाबर आजम का, और उसके बाद हमने देखा कि इमामुल हक जो है वो भी अपनी विकेट गंवा कर, अपनी विकेट देकर चले गए थे। लेकिन उसके बाद पार्टनरशिप लगी है। मोहम्मद रिजवान, सऊद शकील इस वक्त क्रीज पर मौजूद हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो रन रेट को आगे लेकर जा रहे हैं। हमारा पैनल एक बार फिर हमारे साथ मौजूद है। तौफीक उमर, मोहम्मद इरफान और डॉक्टर हफीज़ आवान हमारे साथ हैं। तौफीक, हम ये कह सकते हैं कि जो नुकसान हुआ उसका थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो ज़्यादा अब करने की कोशिश की जा रही है। सेट हुए दोनों बल्लेबाज और अब थोड़ी सी तेज़ी आई है। डॉट बॉल्स हमने देखा अब भी ज़्यादा है, 90+ डॉट बॉल्स अब तक खेल चुके हैं। बिल्कुल सलमान, आई थिंक ये जो पार्टनरशिप है ये बहुत, यहाँ से मुझे लगता है कि ये अब थोड़ा सा टाइम ऐसा है कि यहाँ से एक्सेलरेट करना पड़ेगा इनको थोड़ा सा, क्योंकि हमने ऑलरेडी, आपने देखा कि कोई 100 के करीब हम ऑलरेडी डॉट बॉल्स खेल चुके हैं। अब आगे अगर हम इस तरह से इसी पेस के साथ जाएंगे तो आई थिंक कि वो जो हम एक टारगेट सेट हमारा है कि जी 250+ रन तो एटलीस्ट इस विकेट पे हमें चाहिए। और जिस तरह की इंडिया की बैटिंग है, दे ऑल गुड स्ट्राइकर्स आप कह लें या अटैकिंग प्लेयर हैं, तो आई थिंक उनके लिए यही है कि हमें एटलीस्ट 270 रन्स जो है वो बोर्ड पे सजाने होंगे। अदरवाइज क्योंकि अब ऑलरेडी, जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे कि हम एक स्पिनर लेस से खेल रहे हैं। मतलब ऑब्वियसली हमारे पास 2 हैं, सलमान अली आगा है या खुशदिल है, लेकिन दे आर नॉट रेगुलर स्पिनर्स। अगर दूसरी साइड पे अगर आप देखें तो इंडिया के पास ऑलरेडी 3 रेगुलर स्पिनर्स के साथ वो जा रहे हैं। तो आई थिंक ये चीज़ माइंड में ज़रूर रखनी चाहिए कि हमें अपने बॉलर्स को इतने रन ज़रूर देने चाहिए कि वो डिफेंड कर सकें। और 250+ और 270 अगर हो जाए तो आई थिंक इस विकेट पे बहुत अच्छा टोटल होगा। इरफान, 50+ पार्टनरशिप जो है वो हो गई है रिजवान और सऊद के दरमियान, और इस दौरान में हमने देखा कि मिक्स एंड मैच रहा। स्पिनर्स भी मतलब इनके कराते रहे। अब एक बार फिर शामी जो है उनको लेकर आए। तो डू यू थिंक कि स्पिनर्स का जो यानी कि एक स्पेल था उसको अगर अच्छी तरह से गुजार लेते हैं तो फिर थोड़ा सा एक एडवांटेज मिलेगा बाद में जो आएंगे सलमान अली आगा, तैयब ताहिर, कि वो थोड़ा सा ज़रा और तेज़ खेल सकते हैं? नहीं, असल में अगर ये पार्टनरशिप जिस तरह अभी दोनों बैट्समैन सेट हो गए हैं, थोड़ा मुश्किल है कि मतलब बॉलें, डॉट बॉलें काफ़ी उन्होंने खेली है। लेकिन जिस तरह रोहित शर्मा को भी क्या कहते हैं कहना चाहिए कि मतलब उसने जिस तरह अपने बॉलरों को यूज़ किया, स्मार्टली इस तरह यूज़ कर रहा है। उसको पता है किस बैट्समैन के खिलाफ कौन ज़्यादा स्कोर कर रहा है। जिस तरह सऊद शकील है, उसको पता चला कि ये स्पिन को अच्छा खेलता है तो उसने फास्ट बॉलर लगा दिए। तो जिस तरह टाइम गुजरा है तो बीट बॉलें भी काफ़ी हो रही हैं पाकिस्तान की, डॉट बॉलें। लेकिन अभी यही है कि हमने इतना जो टाइम लिया है पार्टनरशिप बिल्ड करने में, इसको हम और लंबा करें और जो पीछे आने वाले हैं बैट्समैन उन पे प्रेशर कम हो। तो ज़ाहिर जब आप अपने मेन बॉलरों को ज़्यादा ओवर करवा लेंगे तो उसके बाद अगर आपके स्पिनर या 1-1, 2-2 ओवर रह जाएंगे फास्ट बॉल होंगे तो थोड़ा प्रेशर होगा उन पे। हमारे जो नीचे वाले बैट्समैन हैं आगा और खुशदिल बहुत अच्छा हिटिंग करता है, स्पिनर को भी और फास्ट बॉलर को। आगा मैच लेके चलता है, उसकी मतलब दोनों के खिलाफ बड़ी अच्छी एवरेज है। तो ये चीज़ है, उनको फायदा होगा। लेकिन हम ये भी तो सोचें कि हम उस तरफ जाएं क्यों डॉक्टर साहब? जब आपके 2 बैट्समैन सेट हो गए, 39 पे सऊद और 34 पे रिजवान खेल रहे हैं, तो फिर वही बात आ गई ना कि यही कन्वर्ट करें इनको 50s में, 50s से लेके आगे जाएं, पार्टनरशिप को बिल्ड करें। और यही लोग जो जब सेट हो जाए तो यही तेज खेले ना। यानी कि रिजवान जो है वो हिट्स लगाते हैं, छक्के तो मारते हैं, वो अभी तक पड़ा नहीं है अलबत्ता इस मैच में कोई भी छक्का। जी सलमान भाई, सबसे पहले तो बाबर के लिए मैं कहता चलूं कि फैज़ अहमद फैज़ ने कहा था कि हम तो मजबूर वफा हैं मगर रह जाने जहां, हम तो मजबूर वफा है मगर रह जाने जहां, अपने उशाक से ऐसे भी कोई करता है। ओह, तो जानबूझ के तो नहीं कर रहे ना वो। फिर उनके उशाक तो बैठे ना पूरी दुनिया में जो देख रहे हैं और उनको अफसरदा भी है और हमेशा हो रहे हैं काफी अरसे से। तो उसके बाद इमामुल हक है, अगर उनका देखा जाए तो टेक्निकली मैंने दरमियान में जो ब्रेक थी हमारी, उसमें मैंने एक इंटरनेशनल कोच से रब्ता किया कि जी क्या मसला था कि उनको आखिर ऐसी क्या मुसीबत दरपेश हुई थी कि वो भाग के गए जो रन नहीं था। उन्होंने कहा जी रन नहीं भी था तो वो होना चाहिए था। अगर आप गौर से देखें तो वो सीधा नहीं गए।
वो डायगोनल गए थोड़ा सा, जिससे उन्होंने ½ मीटर से तकरीबन 1 मीटर के दरमियान का डिस्टेंस एक्स्ट्रा तय किया और वही डिफरेंस था। तो इसका मतलब है कि रनिंग बिटवीन द विकेट्स में हम कोचिंग में कहीं लैग करते हैं। हमें उस पे तौफीक ने बड़ी अच्छी बात की थी कि आपको बैट्समैन को पता होता है शॉट लगाने के बाद कि उसने क्या कितनी पावर इस्तेमाल की है, और अगर उसने ज्यादा जोर से पुश किया है दैट मींस कि बॉल तेजी से ट्रैवल करके फील्डर तक जाएगी, तो उसको खुद अंदाजा होता है कि ये तो जल्दी पहुंच जाएगी, तो फिर मैं क्यों सिंगल ले रहा हूं, मैं क्यों भाग रहा हूं नॉन स्ट्राइकर एंड की तरफ। एक पहलू तो उसका ये है कि उसको पता होना चाहिए कि ये रन है या नहीं है, और सेकंड दूसरा पहलू जो मैं गुजारिश कर रहा हूं वो ये है कि आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे जाना है। ये नहीं कि आप डायगोनल जाएं या आप ऊपर से चक्कर काट के जाएं, आपको पता होना चाहिए कि मेरा शॉर्टेस्ट चौरंगी से क्या चौक से होकर जाए। आप पिच के ऊपर तो नहीं भाग सकते, लेकिन फिर भी आप किनारे पर जब भागते हैं तो विकेट टू विकेट जो 22 यार्ड का डिस्टेंस है उसमें आपने जाना है, बजाय इसके आप 22.5 का कर दें या 23 का कर दें उसको। तो ये मेरा नहीं ख्याल कि इंटरनेशनल लेवल पे किसी को सिखाने की जरूरत है। ये खुद से इतने 72 मैच वो खेल चुके मामला, तो उनको पता होना चाहिए था कि मेरा क्या है, यहाँ पे मेरा रन है नहीं है, और फिर मुझे कहां से भाग के जाना था। ये दो बातें तो अपनी जगह पर होगी। अब तीसरी बात ये होगी कि जो दोनों मौजूदा खेल रहे हैं 100% आपने ठीक कहा कि हम ये मत देखें कि तैयब ताहिर हैं नीचे आगा हैं नीचे वो हैं, ये दोनों बंदे अगर 40 ओवर तक लेके जाएंगे, अब चूंकि जितना इन्होंने स्लो खेल लिया है 90 बालें अभी आप बता रहे हैं प्लस डॉट बॉल हो चुकी हैं, तो उनको इन्होंने ही कवर करना है। ऐसा नहीं है कि अब इस सिचुएशन में यहाँ पे छोड़ के चले जाएं, ये कोई बिल्डिंग नहीं है। अब अगर आपने तामीर की है तो इतनी तामीर करके जाएं कि कम से कम आने वालों को आखिरी 10 ओवर या उससे भी कम ओवर मिले, ताकि वो अच्छी तरीके से हार्ड हिटिंग कर सके और रीजनेबल टोटल कर सके, जो कम से कम सनी भाई ने कहा था कि तो 270 280 के आसपास होगा। अगर इससे कम में होगा तो इंडिया की बैटिंग लाइन बहुत तगड़ी है, वो मेरा नहीं ख्याल के 250 260 50 पे हमें कोई भी मतलब टफ टाइम होगा, ऐसा नहीं होने वाला। फिर वो आपको चाहिए कम से कम। और आज ड्यू भी नहीं पड़ने वाली डॉक्टर साहब, ड्यू भी नहीं पड़ने वाली आज, तो उसका फायदा उठा सकते हैं पाकिस्तानी बॉलर। ड्यू भी नहीं पड़ने वाली जी, बिल्कुल ड्यू भी नहीं पड़ने वाली जी। तौफीक ये वही बात आ गई कि हम, हाँ डॉक्टर साहब मैं ज़रा तौफीक की तरफ जाता हूँ कि हम डिपेंड क्यों करें जो बाद में, ठीक है 5 ओवर रह जाए 10 ओवर रह जाए, उस टाइम पे आपके पास सलमान अली आ गए, आपके पास खुशदिल शाह हैं और हिटिंग कर सकते हैं। हिट करने पे आए तो शाहीन शाह अफरीदी भी छक्के मार देते हैं, और हारिस रऊफ ने उस दिन 19 रन बनाए, छक्के मारे थे। वो ऐसा लग रहा था कि जैसे कि खेल में, यानी ना स्पोर्ट्स मतलब बस तफरी कर रहे हैं कि छक्के मारो जी, कोई बात नहीं है न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों। बिल्कुल सलमान, देखें अब ये दोनों बैटर्स जो हैं ये सेट हो चुके हैं, इनको यहाँ पे विकेट की कंडीशन क्या है, इसमें टर्न कितना हो रहा है पता चल चुका है, और अब इनको चाहिए कि ये फिनिश की तरफ जाएं। मतलब इनमें से एटलीस्ट एक बैटर ऐसा होना चाहिए जो पूरे ओवर एंड तक खेले, और जैसे हमने कल इंग्लिश को देखा, इंग्लिश को जैसे देखा एंड तक खड़े खेल गया बिल्कुल। और अभी इनमें से एक बैटर तो एटलीस्ट ऐसा होना चाहिए कि जिसको एंड तक जाना चाहिए। और हम जो एक चीज और मिसिंग कर रहे हैं कि हम जिस ओवर में बाउंड्री लगा रहे हैं ना सलमान, अच्छा वो ओवर भी हमारा 4 से 5 रन में ही फिनिश हो रहा है। एटलीस्ट वो ओवर जो है वो हमारा 8 से 9 रन में फिनिश होना चाहिए, रन रेट ताकि बढ़े, ठीक है। जिसमें अब बाउंड्री लगती है, पहले 1 से 2 बॉल पे जो बाउंड्री लग जाती है, तो वो मेक श्योर ये करना चाहिए कि वो ओवर तो एटलीस्ट हम 8-9 पे फिनिश करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हो ये रहा है कि हम बाउंड्री लगा के भी उसके बाद फिर डॉट बॉल्स खेलते हैं, तो वो ओवर हमारा 5 से 6 रन पे फिनिश हो रहा है। तो ये चीज जो है ये नहीं होनी चाहिए। आई थिंक अब ये टाइम है सबसे, देखें इंपॉर्टेंट ये चीज है कि ये अगले जो 10 से 11 ओवर हैं, इसमें हमें एटलीस्ट कम से कम जो है वो 6 या 7 की एवरेज से रन्स करने पड़ेंगे। तो फिर हम एक लास्ट 10 ओवर्स में हम इस पोजीशन में आ सकते हैं कि हम अपना खुद फिर हम डिसाइड करेंगे कि हमने 10 ओवर्स में क्या क्रिकेट खेलनी है। अगर यहाँ पे खुदा ना खास्ता हमारी 1 से 2 विकेट्स गिर जाती हैं, तो फिर हम वो फिर लास्ट 3 से 4 ओवर्स तक वेट करेंगे कि फिर हम और विकेट्स मतलब वो हम नहीं अफोर्ड नहीं कर सकते। तो आई थिंक ये जो अगले 10 से 11 ओवर हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें इन दोनों को चाहिए कि एटलीस्ट 6 से 7 रन की एवरेज से इन्हें रन्स करने पड़ेंगे इस 10-11 अब ये एक क्या रिव्यू जो है वो गालिबन हुआ है, लेट्स सी, मेरे ख्याल है अंपायर ने, क्योंकि आउट नहीं अंपायर को दिया नहीं है, दैट मींस कि अंपायर कॉल है और उस पर फिर आउट होगा नहीं। तो ये देखें अक्सर जो है वो बॉलिंग करा रहे हैं। अभी भी हम देखें सलमान, अगर तो अभी भी डॉट बॉल्स
की जो हमारी रेशियो है वो बहुत ज्यादा है। जी हाँ। यहाँ थोड़ा सा जो है ना, 146 मेरा ख्याल है डॉट बॉल्स थी ना न्यूजीलैंड के खिलाफ, जिस पर हमने कहा था कि जी बहुत ज्यादा है। अभी भी एटलीस्ट मुझे लगता है कि कमोबेश हम लोग 100 के करीब तो पहुंच चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आई थिंक यहाँ पे अब थोड़ा सा हमें स्ट्राइक रोटेशन और हमें बॉलर पिक करना पड़ेगा और चांसेस भी ले, जैसे आप कह रहे हैं कि क्यों आप एक जब बाउंड्री लग रही है तो फिर वो 4, 5, 6 के ऊपर क्यों खत्म हो रहा है? कोई एक अच्छा ओवर एक आध जो है वो ऐसा ले। देखें मोमेंटम शिफ्ट कब होता है, जब एक ओवर जो है आपका 10 से 12 रन का लगता है तो आप एकदम से मोमेंटम शिफ्ट दूसरी टीम की तरफ होता है। और यही वजह है इरफान के, वो देखिए ना उन्होंने बॉलर्स भी 6 बॉलर जो है ना वो इन करा दिए आजमाल, यानी कि शामी उन्होंने 6 ओवर कराए हैं, हर्षित राणा के अभी 5 ओवर बाकी हैं, पांड्या के 4 ओवर बाकी हैं, पटेल जो है वो अपना यानी कि मेरा ख्याल है अभी तो उनके 6 ओवर बाकी हैं, और यादव उनके भी 5 ओवर बाकी है, जडेजा उनके 6 ओवर बाकी है। तो वैरायटी और ऑप्शन जो है वो इस वक्त इंडिया के पास मौजूद है बॉलिंग असल में देखा जाए, जो हम पहले बात करते थे कि उनके पास काफ़ी ऑप्शन है कि कौन कौन सा बॉलर किधर। आज जिस तरह हम डॉट बॉलर जितना स्लो खेल रहे हैं, अभी देखा होगा कि वो भी है कि शायद कोई ऐसा बॉलर लाए यहाँ पे हमें थोड़ा ब्रेक थ्रू मिले, लेकिन अभी जिस तरह बैट्समैन सेट है इनको चाहिए कि एंड तक फिनिश करना चाहिए, और अगर आउट भी होते हैं तो असली इतना होना चाहिए कि एवरेज अच्छी हो और डॉट बॉलें कम हो, और जो नया बैट्समैन है उसके लिए आसानी हो। तो ये चीज़ हमें लेके आगे चलना पड़ेगी, क्योंकि जितने अभी सेट बैट्समैन हैं इनको अभी कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए खेलने में। स्पिनर आए, फास्ट बॉलर आए, इनको अभी रन की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि जो टाइम था थोड़ा मुश्किल वो हमने गुजार लिया है। अभी हमारा टाइम जो है स्कोर करने का है, अभी हम स्कोर करेंगे तो फिर उन पर प्रेशर आएगा, फिर वो अपने मेन बॉलर लेके आएंगे, तो जिसमें और ज़्यादा चांस होता है बैट्समैन के लिए कि वो स्कोर करे। देखिए सलमान, इसमें एक चीज़ मैं ऐड और करूंगा कि एज ए जब आप 2 बैटर्स खेल रहे होते हैं ना, तो अंदर आपको कम्युनिकेट करना होता है एक दूसरे के साथ। जैसे अगर जडेजा बॉलिंग कर रहा है तो उसके लिए लेफ्ट आर्म जो लेफ्ट हैंड बैटर है साउथ शकील, वो उसके लिए आसान है, वो उसको चार्ज कर सकता है, ठीक है। और अगर जैसे ही वो यादव आता है तो वो जैसे उसका बॉल अंदर आएगा उसको रिजवान को, तो वो बात करें एक दूसरे की, अगर मैंने अटैक करना है या मैंने एक ओवर में एक चांस लेना है चौके का, तो वो मैं लूंगा साउथ शकील लेगा जडेजा के अगेंस्ट, और अगर रिजवान ने लेना है एक ओवर में अगर चांस लेना है तो वो लेगा यादव के अगेंस्ट। क्योंकि इन दोनों, देखें अगर साउथ शकील उस यादव को मारने जाएगा तो उसके लिए मुश्किल है, क्योंकि उसका बॉल बाहर निकलता है उसको, और टर्निंग विकेट है तो वो निकल के मारेगा तो आउट होने के चांसेस हैं, स्टंप होने के चांसेस हैं। और अगर वो रिजवान लेफ्ट आर्म के अगेंस्ट जाएगा तो उसके लिए मुश्किल है। तो ये अंदर इनको एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि कौन सा बॉलर मुझे सूट करता है और उस पे मैं चांस लूं। अच्छा, मैं देख रहा था जब शुरू में पांड्या करा रहे थे, सऊद शकील को एक और बाउंड्री मिल गई है, सऊद ने जो है वो लगाई है, तो सऊद शकील भी इस वक्त जो है वो सेट बैट्समैन है, दूसरी तरफ रिजवान भी सेट बैट्समैन है, और दोनों अपनी 50 की तरफ जो है वो गामजन है। लेट्स सी कि पहले जो है वो कौन 50 करता है। सऊद शकील जो है वो लेट्स सी कि आज इस 50 को सेंचुरी में कन्वर्ट कर पाते हैं या नहीं, कन्वर्जन जो है वो बड़ी ज़रूरी होती है, सब यही कहते हैं। अच्छा, हम अगर बात करें सऊद शकील हो गए या उनको पांड्या जब गेंदे करा रहे थे, तो जब उनको बाउंसर कराते थे, ठीक है, या उनको शॉर्ट पिच कराते थे, तो ज़रा वो मुस्कुराते थे, हंस रहे थे कि जैसे ना फातिहाना सी मुस्कुराहट के, देखो इससे खेला नहीं जा रहा, ये लेफ्ट कर रहा है या इससे नहीं पुल शॉट या हुक शॉट हो रहा। तो ये माइंडसेट एक तो दूसरी तरफ का। और क्या हाइट जो होती है मैटर करती है या नहीं? इट डजंट मैटर कि नहीं यार, हाइट जो भी हो आपके पास, जिस तरह की गेंद है आपने खेलना है। देखिए नहीं, ये मेरा हाइट जो है इतना आई डोंट थिंक इतना मैटर। ऑब्वियसली अगर कोई हाइटेड प्लेयर है तो उसको अगर बाउंसर करना है बॉलर ने, तो वो इरफान ही ज़्यादा अच्छी तरह बता सकता है कि उसके लिए थोड़ी सी एफर्ट उसको ज़्यादा करनी पड़ेगी। आप एज ए ओपनर में अगर आपके सामने लंबा मतलब कोई हाइट वाला बॉलर आता है और वो बाउंसर पे बाउंसर करा रहा है, देखिए डज इट मैटर? ओपनर्स के लिए तो स्पेशली सलमान, सबसे उसको बाउंसर खेलना भी आना चाहिए, उसको बाउंसर छोड़ना भी आना चाहिए। आपके पास इतनी स्किल्स, आपका स्किल्स लेवल जो ऐसा होना चाहिए कि आपको दोनों चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है। अगर आप शॉर्टर वर्जन खेल रहे हैं तो ऑब्वियसली उसमें आप लेफ्ट तो नहीं कर सकते, तो आपको पीछे वाला बॉल, आप तगड़े होंगे, आप उस पर अच्छे होंगे तो आपको आपका सर्वाइवल है। अदरवाइज आपको जो है वो जितने भी बॉलर्स हैं उनको अगर पता चल जाए पिछले बॉल पे हल्का है तो आपको रखेंगे पीछे। तो पांड्या जो है ना वो जिस तरह से हरकत कर रहे थे मुस्कुरा के, तो असल में उसका प्लान ये होता है कि एक दिन पहले आपको जब हम टीम मीटिंग में बैठते हैं उसमें बताया जाता है कि कौन कौन बैट्समैन की कौन सी वीकनेस है,
और कहाँ पे उसका स्ट्रॉन्ग डेटा जब शेयर किया जाता है, जी जी, वो कहते हैं डेटा बहुत है, डेटा वही ना। तो मेन एक तो आप देखिए कंडीशन इस तरह की थी, उन्होंने गेम को लंबा करना था और कट पुल देखा होगा आपको कि सौश की छोटी हाइट होने की वजह से वो कम मारते हैं, तो इसीलिए फिर वो मुस्कुरा रहे थे। लेकिन यही इनकी जगह डेविड वार्नर होते हैं, उनकी भी कौन सी हाइट ज्यादा है, लेकिन या सचिन तेंदुलकर देख रहे हैं, हाँ, बिल्कुल। और भी बहुत सारे प्लेयर हैं, गालिबन ब्रायन लारा भी इतनी हाइट नहीं थी, हाँ जी, लेकिन तेंदुलकर है, ये वो सारे मतलब के बैट्समैन, छोटे बैट्समैन काफी कट पुल अच्छी भी होती है, कहीं की नहीं होती, क्योंकि एक कंडीशन उस तरह की थी अभी ग्राउंड में कि मतलब वो मार नहीं रहे थे, वो इनिंग्स को बिल्ड करना चाह रहे, क्योंकि पहले आपने देखा होगा कि रेगुलर 2 हमारे बैट्समैन आउट हो गए थे, तो उसको इनिंग्स को लंबा कर रहे थे, और वो वही जो हमने उनकी वीकनेस बताई होती है, तो उसी पे वो बॉल कर रहे थे, यहाँ पे वो चांस ले तो हम एक और बिगड़ ले, इसलिए वो मैं भी जो मैं सोच रहा हूँ कि इस तरह हंस रहे थे क्योंकि हम उनके एरिया में बॉल भी दे रहे हैं लेकिन वो मार नहीं रहे, तो ये चीजें आती हैं बीच में मैच में। तो अभी जिस तरह की सूरत हाल जा रही है, उम्मीद बढ़ी है कि अभी ऐसा रन करना स्टार्ट किया, पहले ही अपनी 50 मुकम्मल करें और उसके बाद कर ली 50, साउथ की तो हो गई ना, 63 गेंदों पे उन्होंने 50 कर ली है अपनी, और उनका हाईएस्ट स्कोर जो है ओडीआई में 68 रन है। हाँ, वही आप वाली बात है कि आज इसको कन्वर्ट करें 100 में, जब उसका अपना 100 होगा और टीम का भी अच्छा स्कोर होगा, क्योंकि ये टाइम है कि आपने जो एक टाइम लेना था, जो बॉलें बीट करनी थी, वो आपका टाइम गुजर गया। अभी आपको हर चीज आपके सामने है कि किस तरह बॉल आ रहा है, कौन सा बॉलर कौन सी बॉल कर रहा है, तो अभी आपको चांस लेना चाहिए, लंबा स्कोर भी चेक करना चाहिए और विकेट भी। मैं जरा एक सवाल करना चाह रहा हूँ डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, आप जाहिर है क्योंकि इंटरनेशनल अंपायर भी हैं, अंपायरिंग करते हैं, क्या इस तरह के मैचेस में अंपायर्स पर भी प्रेशर होता है डॉक्टर साहब, हाई वोल्टेज मैच में? ये सलमान भाई वेरी करता है बेसिकली पर्सन टू पर्सन के कौन कितना प्रेशर लेता है। ऑफ कोर्स आप अगर कोई कहे कि बिल्कुल प्रेशर होता ही नहीं है तो ये तो खैर गलत होगा, लेकिन आमतौर पर अंपायर्स क्योंकि इतने वो स्किल्ड होते हैं और फिर थोड़े अपीलें सुन के वो थिक स्किन्ड भी हो जाते हैं, तो वो इतनी बॉदर नहीं करते। उनके लिए वो एक बॉलर है जो बॉल फेंक रहा है और एक बैट्समैन है जो बैटिंग कर रहा है, उस पर जो भी जजमेंट अकॉर्डिंग टू रूल्स है, अकॉर्डिंग टू बुक है, वो उसने दे देनी है। वो ऑफ कोर्स 90% से ज्यादा तो सही होती है, लेकिन अगर गलत भी हो जाए तो दैट्स ह्यूमन एरर के तौर पर आ जाती है, दैट्स ओके। लेकिन अगर प्रेशर की बात की जाए तो एज सच नहीं होता। मुझे कम से कम मुझे नहीं याद पड़ता है कोई किसी ऐसी मैच का मुझे प्रेशर लिया होगा जी कि हाँ ये मैच है और जो फला प्लेयर खेल रहे हैं, बड़े बड़े प्लेयर भी खेल रहे होते हैं, तो वो जो कभी कभी डिसीजंस गलत हो जाते हैं, वो उसका क्या मतलब, इनकी वजह क्या होती है? जैसे हमने देखा विराट कोहली मेरे ख्याल से सेंचुरी होने वाली थी और वो वाइड बॉल हुई, लेकिन अंपायर ने, मुझे याद पड़ रहा है, वो वाइड बॉल ही नहीं दी और उसके बाद जनाब उन्होंने अपनी सेंचुरी मुकम्मल कर ली। सलमान देखें, अब तो वैसे भी अंपायरिंग जो है ना, मैं एक चीज यहाँ पे ऐड, सॉरी डॉक्टर साहब से नहीं मैं आपसे पूछ रहा हूँ डॉक्टर साहब, सॉरी मैं डॉक्टर साहब क्योंकि मैं देख नहीं पाते ना, मैं जरा तौफीक से लेके फिर आपकी तरफ दोबारा आता हूँ, डॉक्टर साहब आप जवाब दीजिए। अब देखें, अंपायरिंग अब तो वैसे ही मैं समझता हूँ कि बहुत ईजी हो गई है जब से ये रिव्यू सिस्टम आया है, ठीक है। और अगर अब आप देखें तो अंपायर्स ने, पहले ये होता था कि अंपायर्स नो बॉल चेक करना होता था, वो जो फील्ड अंपायर है उसने चेक करना होता था, जो दे दी सो दे दी, वो उसने नहीं मतलब वो चेक करता था कि ये नो बॉल है या नहीं है, ठीक है, वो उसने। लेकिन अब क्या है कि अब अंपायर्स ने वो नो बॉल भी चेक नहीं करना, उन्होंने सामने ही फोकस रखना है अपनी, जो वो देख रहे हैं वो चेक नहीं करना। वो एक वो कैमरा होता है वहां पे, वो हर बॉल पे वो चेक हो, बाय चांस वो देख ले तो वो कह दे कि हाँ जी नो बॉल, बाय चांस देख लिया तो, अदरवाइज तो वो अगर कोई नो बॉल होगा तो बाहर तो बहुत बड़ी नो बॉल हो, कोई मोहम्मद आमिर, कोई मोहम्मद आसिफ वाली बड़ी सी नो बॉल हो तो वो देख के वो थर्ड अंपायर जब वो अंपायर को बोलता है कि ये बॉल नो बॉल है, वो फिर अंपायर वो इशारा उसका देता है। अदरवाइज तो अब इतनी आसान हो गई है अंपायरिंग कि अगर कोई 19-20 डिसीजन हो भी गया है तो बैट्समैन के पास तो चांस है कि उसका रिव्यू ले और वो उसका वो वापस हो जाए। टेक्नोलॉजी ने डॉक्टर साहब आसानी की है आपको लगता है, या थोड़ा मुश्किल में डाल दिया है खासकर बल्लेबाजों को? लेकिन आसानी तो ये हो गई है अंपायर को कि अब वो प्रेशर हट गया है कि अगर आपका डिसीजन गलत होगा तो बाद में आपको बैट्समैन को या बॉलर को बाद में सॉरी बोलना पड़ेगा, ऑफ द फील्ड ही सही, लेकिन वो प्रेशर तो हट गया है। ठीक है, बैट्समैन के पास चांस है, बॉलर के पास चांस है, वो रिव्यू ले और अपने उस फैसले को करेक्ट कर ले। तो थोड़ा जो है ना बेसिकली आईसीसी का ये सिस्टम के आपके नंबर्स रिड्यूस होते हैं, कम हो जाते हैं अगर आपके डिसीजन ज्यादा गलत होते हैं, तो वो उस लिहाज से थोड़ा सा प्रेशर आता है। बाकी रहा कि आपने जब फील्ड में एक फैसला दिया है वो दुरुस्त होता है तो ऑफ कोर्स आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड भी होता है, बेशक वो रिव्यू में हो जाए, जैसे भी रिव्यू में हो जाएगा तो ऑफ कोर्स आपको और भी ज्यादा फायदा होगा उसका कि हाँ मेरा डिसीजन ये ठीक हुआ। हाँ, अगर गलत हो जाता है तो कम से कम ये कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ मेरे से वो गलती नहीं हुई कि किसी बैट्समैन को गलत आउट दे दिया गया। तो इन अ वे टेक्नोलॉजी ने हेल्प तो जरूर की है, लेकिन थोड़ी एक्साइटमेंट कम कर दी है, ये मेरा जाती ख्याल है।
एक्साइटमेंट इन सेंस कम कर दी है कि वो जो अब्रप्टली एक्शन होता था ना आउट होने का या आउट मिलने का, वो अब हम मिसिंग है एलिमेंट के। वो स्क्रीन पे जाकर देखते हैं, वो खुशी मना चुके होते हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं होता कि ये हमारे हक में जाएगा कि नहीं जाएगा। बाज तो मैचेस में तो ऐसा भी हुआ है कि आखिरी गेंद पर रिव्यू, यानी कि जब हुआ उससे पहले नो बॉल थी, वो जाहिर चेक नहीं हुई, खिलाड़ी आउट हो गया और शोर मच गया आतिशबाजी जो है वो शुरू हो गई, यहाँ तक ये कुछ हुआ है। और उसके बाद फिर पता चला ये तो नो बॉल थी, और फिर उसके बाद फैसला ही जो है वो तब्दील हो जाता है। बहरहाल एनीवे अब देखते हैं। 38 रन बना लिए पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 2 विकेटों के नुकसान पर। 32वें ओवर का खेल जारी है, हमारी ट्रांसमिशन भी जारी रहेगी। एक क्विक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। 2 विकेटों के नुकसान पर पाकिस्तान ने 145 रन बना लिए हैं। दुबई में पाकिस्तान और भारत का बड़ा मैच इस वक्त जारी है। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया और इब्तदाई नुकसान के बाद, जिसमें बाबर आजम और इमामुल हक की विकेटें गिरी, पाकिस्तान ने थोड़ा सा कमबैक किया। आहिस्ता आहिस्ता टुक टुक करके अब इनिंग्स को बिल्ड किया। सऊद शकील ने अपनी 50 मुकम्मल की 63 गेंदों पर। 55 पर वो नॉट आउट इस वक्त मौजूद हैं। मोहम्मद रिजवान 42 रन बनाकर भी क्रीज पर मौजूद हैं। तो अब देखते हैं कि अगला जो प्लान है वो क्या होने जा रहा है। तौफीक 50 रन जो हैं वो 58 गेंदों पे, यानी 9.4 ओवर्स, और फिर पाकिस्तान ने जो अपने 100 रन किए वो 153 गेंदों पे, यानी 25.3 ओवर्स, और 32 ओवर्स जब गुजरे थे तो 109 डॉट बॉल्स हो चुकी थी, यानी 192 बॉलों में से 109 डॉट बॉल्स। बिल्कुल, देखें सलमान, ये थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि ज़्यादा डॉट बॉल्स हमने खेली हैं। हम ऐसी कोई बॉलिंग भी नहीं हो रही, ऐसी विकेट नहीं है कि इतने ज़्यादा आप डॉट बॉल्स इतना फंस जाएं। चलें जो भी है, लेकिन अब आगे देखना है हमने कि ये देखें अब जैसे 33 ओवर हो रहे हैं और हमें यहाँ पे अब रिस्क लेना पड़ेगा, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क। ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल ऑल ओवर हम चले जाएं, मारते चले जाएं, उसमें विकेट्स अगर यहाँ पे गिर जाएंगी तो फिर एक्सेलरेट अब करना होगा, जो लेकिन कैलकुलेटेड। हमें बॉलर को चूज करना पड़ेगा और बैट एक को थोड़ा सा पुश करना पड़ेगा और दूसरे को जो है उसको स्ट्राइक रोटेट करके। इस वक्त आपको क्या लगता है कि सऊद थोड़ा संभल के खेलें और रिजवान चांस लें? आई थिंक कि मुझे लगता है कि इस वक्त जो है जैसे साउथ जो है वो अब उसका 50 भी हो गया है और उसको चाहिए कि अब थोड़ा सा वो पुश करे। तो ये बेहतर नहीं है कि वो स्ट्राइक रोटेट करे और रिजवान जो कि हिटिंग कर सकते हैं और अच्छे शॉट्स अभी उन्होंने लगाए भी हैं पीछे, लेकिन छक्का अभी तक जो है वो नहीं लगा। मैं वही बात कर रहा हूँ कि ये अब फिर डिपेंड करता है कि आपको बॉलर चूज करना पड़ेगा। अगर तो फास्ट बॉलर बॉलिंग कर रहा है तो ऑब्वियसली फिर रिजवान को चाहिए कि वो उसको हिट के लिए जाए, और अगर स्पिनर है और वो है भी अगर लेफ्ट आर्म स्पिनर तो फिर साउथ को चाहिए कि वो उसको उस ओवर में लेके जाए। अच्छा। लेकिन यहाँ पे अगर हम करते हैं, आई थिंक ये बॉल ऊंची तो बहुत गई है और ड्रॉप कर दिया है कैच, मोहम्मद रिजवान का कैच 140 के करीब है। अब 145 से ज्यादा हो गया। हाँ, 145 के। अब हमें देखें 150 है, 150 हो गया है, तो हमें 200 तक नेक्स्ट 7 ओवर्स में हमें 200 रन तक पहुंचना चाहिए। ठीक है, ताकि हम लास्ट 10 ओवर्स में अगर हम 70 to 80 रन ऐड करते हैं तो 270 280 पे हम फिनिश करते हैं, जो कि इस विकेट पे मुझे लगता है कि अच्छा टोटल है। मतलब ये हम डिफेंड कर सकते हैं। इरफान, अभी हम देख रहे हैं जो पांड्या ने गेंदें कराई, तो वही जो कल आप बता रहे थे इसी ट्रांसमिशन में कि वो जो गेंद है आपके पास रखी है, वो उसके क्या पेट हिल रहा है, तो आपको साउथ को चाहिए कि उसको हिट करे। पिछले मैच में डॉक्टर साहब हमने देखा कि रिजवान एक आउटस्टैंडिंग कैच हुआ उनका, तो वो आउट हो गए थे, तो सब कहते हैं कि चलो जी कोई बात नहीं, बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैच जो है वो फील्डर ने लिया था। लेकिन यहाँ पर आपको लग रहा है कि तीसरी विकेट भी जो है वो इसी तरह से यानी कि गंवा दी है, कोशिश नहीं की कि कोई अच्छी शॉट खेलते हुए आउट होते या अच्छा कैच पकड़ा जाता उनका? देखिए सवाल भी जो उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात वो है ना कि आपने इतना प्रेशराइज कर दिया है मैच को, रिगार्डलेस ऑफ आगे रिजल्ट क्या होता है, पाकिस्तान एक्सलेरेट कर जाए, कुछ दिलशाह मार जाए, सलमान आगा आएंगे, तैयब ताहिर हैं, हमारे पास हैं बैटर 3-4, तो हम हो सकता है रन ज़्यादा अच्छा कर जाएं, लेकिन
जो मैच की पोजीशन इस वक्त तक है वो पाकिस्तान काफी प्रेशर में है, और उस प्रेशर के जिम्मेदार ऑफ कोर्स अगर इन्होंने निकाला थोड़ा सा प्रेशर से तो बढ़ाया भी इन्होंने। अब ये जस्टिफाइड नहीं है। अब जितना मर्जी हम इसको सपोर्ट कर लें कि इनिंग बिल्ड करनी चाहिए, ऐसा होना था, लेकिन कल की इनिंग फिर बार बार हमें तज़किरा करना पड़ेगा कि दो टीमों ने 350 रन किए, तो किस तरह किए? क्या उनके आउट नहीं हुए थे? क्या इंग्लैंड के आउट नहीं हुए थे? एक तरफ डेकन खड़े थे तो दूसरी तरफ से विकेटें गिरती रही हैं, किसी ने बड़ा स्कोर नहीं किया। लेकिन इसी तरह जब ऑस्ट्रेलिया की बारी आई तो उनकी तो 35 पर 2 विकेटें गिर गई थी, कप्तान भी बाहर चले गए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने 350 चेज करते हुए कहीं प्रेशर नहीं लिया, और 6 से 7 रन, जो अभी तौफीक भाई बात भी कर रहे थे कि अब पाकिस्तान को 7 ओवर में 6 से 7 रन की एवरेज को लेके चलना चाहिए और तकरीबन 200 तक पहुंच जाए, और उसके बाद 70 से 80, मतलब ये वो जो छोटे छोटे टारगेट की बार बार बात कर रहे थे तौफीक भाई भी कि आप 5-5 ओवर के 10-10 ओवर के टारगेट बना के चले। ये नहीं कि अभी आपने रोकते अब आपने चूंकि 100 स्ट्राइक रेट तक लेके जाना है अपना जाती स्ट्राइक रेट, तो उसको यकदम आप छक्के मारने लग जाएंगे। ऐसा नहीं, अभी आपको चांस मिला इतना बड़ा और उस चांस को आपने गंवा दिया। और एक बात जो भूलनी नहीं चाहिए वो ये है कि हमारा जो 8वें नंबर पर बैटर आ रहा है ना, वो है हमारे शाहीन शाह अफरीदी। एक और कैच डॉक्टर साहब जिस दौरान हम बात कर रहे हैं ड्रॉप हो गया है सऊद शकील का, उन्होंने भी जो है वो एक हाफ हार्टेड शॉट खेला जो कि बिल्कुल उनके हिसाब से मिड विकेट पे ही था, और वहां पर जो है वो कैच उनका ड्रॉप हो गया है। जी तौफीक देखिए, अब ये बार-बार चांस, डॉक्टर साहब मैं आ रहा हूँ, वापस आ रहा हूँ आपकी तरफ। जोड़ी को अगर इतना सेट होने की क्या जरूरत थी? अगर आप इतने मतलब गलत किस्म के शॉट खेल के आउट होने की तरफ जा रहे हैं, तो इसका मतलब है जो आपने बिल्ड किया वो आप गवा के भी साथ ही जा रहे हैं, तो पिछलों पे उतना ही प्रेशर बल्कि उससे ज्यादा प्रेशर पड़ जाएगा। तो ये बिल्कुल किसी तौर पर भी जस्टिफाइड नहीं है। जो मैं बात कर रहा था वो ये कि जब 8वें नंबर पर हमारे शाहीन शाह आएंगे और उसके साथ एक बैटर खड़ा भी होगा, तो वो उस पर भी एक्स्ट्रा प्रेशर आ जाएगा कि मेरी टेल खाली हो गई है। यानी कि हमारा 8वां, 9वां, 10वां और 11वां चारों के चारों 11 नंबर के बैट्समैन है बेसिकली, उनमें वो दमखम नहीं है बैटिंग वाला। उसके मुकाबले में अगर आप देखें तो इंडिया के पास हर्षित राणा की भी 34 की एवरेज है फर्स्ट क्लास की, तो इसका मतलब है कि उनकी बैटिंग लाइन सिर्फ मेरे ख्याल ओनली द लास्ट वन जो हमारे उनके कुलदीप यादव है वो बैटिंग नहीं कर पाते, तो 10 तक उनकी बैटिंग है। तो ये भी बहुत बड़ा फर्क है जो हमें समझना चाहिए कि हम 7 बैटर्स के साथ खेल रहे हैं, तो 4 बैट जो है हमारे बॉलर बेसिकली वो 11 नंबर के बैटर हैं, तो जो कुछ भी करना है इन्हीं 7 बैटर्स ने करना है। तो इस तरह अगर आप थ्रो विकेट करके चले जाएंगे तो वही होगा। जिस तरह साउथ अफ्रीका को भी अगर आप याद होगा आपको, तो उन्होंने जो अफगानिस्तान के खिलाफ अच्छी इनिंग बिल्ड करते करते जो 330 340 तक जाती नजर आ रही थी, आखिर में जब विकेटें गंवाई तो वो 316 पे आ गई, तो 20 से 15 से 20 रन का लॉस वहां भी हुआ था। तो ये इवन कल इंग्लैंड ने भी थोड़ा सा लॉस किया था जब उनकी विकेट्स आखिर में इकट्ठी गिरी, तो वो 351 तक रह गया। हालांकि आपको याद होगा तौफीक भाई कह रहे थे कि लग रहा है कि 370 तक स्कोर चला जाएगा, तो वो 350 तक महदूद हो गया। 15 से 20 रन वो भी शॉर्ट रह गए थे। तो ये जब विकेट्स गिरती हैं तो ये प्रेशर आता है, आपके रन रुकते हैं, जो मर्जी कर ले। तो और सेट बैट्समैन जो अंदर खड़ा है वही बैटर है, जो बाहर बैठा हुआ वो बैटर नहीं है। तो उनको ये सीनियर बैट्समैन है ना, अब जिम्मेदारी जाहिर है सीनियर बैट्समैन की जिम्मेदारी बनती है। आपको लगता है तो अभी की जो जिम्मेदारी जो मोहम्मद रिजवान को अदा करनी चाहिए थी, बाबर तो चले ठीक है वो चले गए, फिर उनके साथ जो है वो बैड लक हम कह सकते हैं एक बार फिर, या बैड सिलेक्शन ऑफ शॉट, आपको लगता है कि ये रिजवान जो है उन्होंने भी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया? देखें, आपका एक ओवर पहले कैच छूटा है और आप फिर ऐसा नहीं हो सकता कि आप हर बॉल पे मारना शुरू कर दें, या तो डॉट बॉल्स खेल रहे हैं या आप बिल्कुल मारना शुरू कर दें। ऐसा नहीं है, आपको बॉल चूज करना है, आपको बॉलर चूज करना है, आपको एरिया चूज करना है एज ए बैटर कि मैं किस एरिया में उसको मैं हिट मार सकता हूं, या मैं किस बॉलर को कहां पे अटैक कर सकता हूं। और अभी टीम की डिमांड मुझसे क्या है कि आया मुझे यहाँ पे अभी रुकना है, मुझे और 8 से 10 ओवर खेलना है, एक पार्टनरशिप और हमें बिल्ड करनी है, जो हमने पीछे डॉट बॉल्स खेली हैं उसको कवर करना है। देखिए, हम वही चीज़ जो पहले दिन से डिस्कस कर रहे हैं कि पाकिस्तान टीम जो मिस क्या कर रही है, वो सलमान मिस ये कर रही है कि वो जो दरमियान वाले ओवर्स हैं वहां पे हम अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रहे, ठीक है, वहां पे हमारे स्ट्राइक रोटेशन नहीं आ रही, और वही चीज़ हम मिस कर ही जा रहे हैं और उस पर कोई काम नहीं हो रहा। आई थिंक ये चीज़ें जो हैं ये जितनी जल्दी और इतने बड़े मैच में, इतने प्रेशर वाले मैच में आप जब एक दफा सेट हो गए हैं तो आपको नहीं वहां पे आपको इस तरह की शॉट्स मार के दूसरों गलती की थी इस बाउंड्री लगाने से पहले पिछले ओवर में सऊद शकील ने, उनका कैच ड्रॉप हुआ, तो वही वाली बात आपकी कि गलती नहीं करनी। बहरहाल हम जो है वो ये ट्रांसमिशन जारी रखे हुए हैं, क्विक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। स्टे विद अस।
वेलकम बैक जी। कहते हैं कि यानी कैच ड्रॉप किया तो आपने मैच ड्रॉप किया, लेकिन पाकिस्तानी कहते हैं नो 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 नो, हम ऐसा नहीं होने देंगे। 2 कैच छूटे, रिजवान का कैच छूटा अगले ओवर में, रिजवान साहब आउट हो गए। सऊद शकील का कैच छूटा, वो भी नेक्स्ट ओवर में आउट हो गए। सऊद शकील पावर नहीं थी शॉट में, जिस पे ड्रॉप हुआ उस पर भी नहीं थी, जिस पे आउट हुए उस पर भी कोई पावर नहीं थी। सलमान देखें, अगर पावर ऑब्वियसली अगर आप एक और आउट हो गया मुझे लग रहा है इसी दौरान में, तैयब ताहिर वो भी आउट हो गए हैं। तो 165 पे पाकिस्तान के 5 खिलाड़ी जो है वो आउट हो गए हैं और एक एक करके खज़ा के पत्तों की तरह जो है वो विकेटें गिरती जा रही हैं। कोई भी संभल कर खेलने की कोशिश ही नहीं कर रहा। आप देखें कि जडेजा जो है उन्होंने गेंद कराई है और उसके बाद तैयब ताहिर साहब जो हैं वो क्लीन बोल्ड हो गए हैं। कमाल है तैयब ताहिर, जिनको टीम में शामिल किया गया और अब तक कोई परफॉर्मेंस जो है वो नहीं दे सके हैं। और एक बार फिर जब मौका आया था आज खेलने का तो उन्होंने ये साबित किया कि उनकी सिलेक्शन जो है वो बिल्कुल गलत हुई है। देखिए सलमान, मैं यहाँ पे मतलब कसूरवार जो है वो जो दोनों हमारे बैटर्स जो सेट हो चुके थे, देखें आपके पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आ गई है कि आप एटलीस्ट 260 270 तक जा सकते हैं, लेकिन अच्छी प्लानिंग के साथ। आप इतने मैचेस आपको हो गए हैं खेलते यार, फॉर गॉड सेक आपको इतना तो पता होना चाहिए कि अब सिचुएशन या टीम डिमांड मुझसे क्या कर रही है। ठीक है, आप ऐसे ही मुंह उठा के मार के आउट नहीं हो सकते। और कैप्टन भी है, और आप कैप्टन भी हैं। और दूसरा देखें, जिम्मेदारी सऊद शकील भी देखें, जिस तरह अगर आपकी फोर्स नहीं है हिट उसके पीछे, शॉट के पीछे, तो एटलीस्ट आप गैप्स को टारगेट करें ना, जहां गैप है वहां पे खेलें जाके। और इस तरह की सिचुएशन से देखें अब वही होगा कि फिर लास्ट 5 ओवर्स या 6 ओवर्स वो हमारे बॉलर्स खेलेंगे, वो आके वो आउट हो जाएंगे, मतलब वो रन्स नहीं उस तरह से होंगे। हम एक दफा ठीक है हमने स्लो खेला, लेकिन यहाँ से हम मैच पकड़ सकते थे। यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा इंटेलिजेंटली खेलते तो हम अगर वो जैसे पेशेंस का मुजाहरा पेशेंस, थोड़ा सा पेशेंस भी नहीं, मतलब अटैक करते, लेकिन जैसे मैंने कहा कि अटैक भी मतलब स्मार्ट क्रिकेट खेलते। हम ऐसा नहीं कि बस मुंह उठा के अब ऐसा, ये ना विकेट ऐसी है ना वो बॉलिंग उनकी ऐसी है कि आप उनको हर बॉल पे अटैक कर सकते हो या उनको चार्ज कर सकते हो। तैयब जिस तरह से आउट हुए, क्या कहेंगे आप उस पर? देखिए तैयब जो है बिल्कुल, जडेजा, हाँ जडेजा, मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि जडेजा एक ऐसा इनका है कि ये विकेट टेकर बॉलर है इनका, ठीक है। और ये मोस्टली इसका जो एरिया है वो 3 स्टंप्स को हिट करता है ये, ठीक है। तो वहाँ पे कोई बॉल जो सीधा रह जाता है वो आपके पैड पे लग जाता है। तैयब वो मुझे लगता है कि वो आर्मर खेल गया है, तैयब ताहिर इसका आर्मर, और वो हल्का सा तेज क्योंकि था तो उसने कहा ये आर्मर होगा, आर्मर नहीं था, वो लग के थोड़ा सा, ये देखें थोड़ा सा ब्रेक हुआ जैसे ही तो वो उसको मिस कर गया। तो आई थिंक यहाँ पे सलमान बैट प्लानिंग में कहूंगा, ठीक है, आप कैप्टन है, आप सेट हो गए हैं, आप आपके साथ एक ऑलरेडी। मुझे एक क्विक ब्रेक लेनी है, इस पे ज़ाहिर है हम अगले यानी कि ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ये डिस्कशन हमारी जारी रहेगी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। दुनिया खबर की दुनिया।